इक्विटी को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो आज मैं आप लोगों का कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए ख़त्म करने वाला हूँ, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखो, अगर आप लोगों को इक्विटी को पूरा इन डेप्थ समझना है तो उसके लिए आपको पहले 5 पॉइंट को समझना पड़ेगा। अगर आप लोग 5 पॉइंट को समझ जाते हैं उसके बाद आप लोगों के लिए इक्विटी को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। संदीप माहेश्वरी का स्टाइल आसान है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में लिखने वाले हैं आसान है, तो इसलिए प्लीज ये 5 पॉइंट को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो के यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि इक्विटी और स्टॉक एक ही है। तो मेरा आंसर रहेगा जी हाँ, इक्विटी और स्टॉक एक ही है। एक्चुअली जब भी आप किसी कंपनी का स्टॉक को बाय करते हो तो उसे ही इक्विटी के रूप में कंसीडर किया जाता है। देखो, इसे फर्स्ट पॉइंट में रखने का मतलब है कि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखो, इक्विटी शब्द लैटिन वर्ड इक्विटास से आया है जो फेयरनेस या जस्टिस को दर्शाता है। इसका यूज फाइनेंस में कंपनी ओनरशिप या ओनरशिप राइट्स को दर्शाने के लिए होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इक्विटी क्या है। देखो, इक्विटी का सिंपल सा मतलब होता है कि हिस्सेदारी या अधिकार। एक्चुअली जब भी आप किसी कंपनी का शेयर या इक्विटी बाय करते हैं तो जितने का आपने शेयर या इक्विटी बाय किया है उतने का आप उस कंपनी में मालिक बन जाते हैं। और जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो कुछ प्रॉफिट का हिस्सा डिविडेंड के रूप में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को मैनेज करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसे इक्विटी का पैसा या इक्विटी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इक्विटी कितने प्रकार के होते हैं। देखो, जनरली इक्विटी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कॉमन इक्विटी और दूसरा है प्रेफर्ड इक्विटी। तो चलिए सबसे पहले कॉमन इक्विटी को समझ लेते हैं। देखो, जिसने भी किसी कंपनी का एक भी शेयर बाय किया है, चाहे प्रमोटर्स हो, रिटेलर्स हो या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, इन सभी को कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स कहेंगे। देखो, कॉमन इक्विटी को शेयर होल्डर्स इक्विटी भी कहा जाता है। कॉमन इक्विटी में ओनरशिप राइट्स के साथ साथ वोटिंग राइट्स भी होते हैं। वोटिंग राइट्स का मतलब होता है कि कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन में वोट देने का अधिकार होता है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सिलेक्शन में, मर्जर्स में और मेजर पॉलिसी चेंजेस etc। देखो, जितना ज्यादा शेयर आपके पास होगा उतना ज्यादा वोटिंग पावर आपके पास होता है। और एक चीज याद रखना कि कॉमन इक्विटी में आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या लॉस करे, दोनों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बाद चलिए आप प्रेफर्ड इक्विटी को समझ लेते हैं। देखो, प्रेफर्ड इक्विटी कंपनी के मालिक द्वारा किसी खास पर्सन को दिया जाता है और उसे पहले ही बोला जाता है कि तेरे को साल का 13% मिलेगा। उसका रिटर्न पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है। देखो, प्रेफर्ड इक्विटी कंपनी के मालिक तो होते हैं बट उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता जैसे कॉमन इक्विटी को होता है। देखो, कॉमन इक्विटी के कंपैरिजन में प्रेफर्ड इक्विटी को ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, बिकॉज प्रेफर्ड इक्विटी में आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है और अगर कंपनी किसी भी कारण बंद होती है तो कॉमन इक्विटी से पहले प्रेफर्ड इक्विटी को पैसा वापस मिलता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि इक्विटी काम कैसे करता है। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर को बाय करते हो तो कंपनी के पास पैसा जाता है और कंपनी उस पैसे को बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है या बिजनेस में लगाती है। उसके बाद क्या होता है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है और जिससे शेयर का प्राइस इंक्रीज होता है यानी कि बढ़ता है और जिससे इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट होता है। बस इसी तरह इक्विटी काम करता है। उसके बाद पांचवा और आखिरी पॉइंट है कि इक्विटी को कैलकुलेट कैसे करें, यानी कि कैसे निकालें। देखो, इक्विटी को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान काम है। इक्विटी का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो चलिए प्रैक्टिकली इक्विटी निकालने के लिए कंपनी ले लेते हैं टीसीएस। देखो, इक्विटी निकालने के लिए आपको बैलेंस शीट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि टीसीएस का टोटल एसेट्स है 1,45,472 करोड़ और टोटल लायबिलिटीज में बोरोइंग्स और अदर लायबिलिटीज को जोड़ते हैं तो टीसीएस का टोटल लायबिलिटीज निकलता है 54,983 करोड़। अगर टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो टीसीएस का टोटल इक्विटी निकलता है 90,489 करोड़। देखो, इक्विटी निकालने का और एक सिंपल तरीका है। अगर आप इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व को जोड़ते हैं तो भी टीसीएस का टोटल इक्विटी 90,489 करोड़ ही निकलेगा। तो आई होप आप लोगों को इक्विटी का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखो, अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ वैल्यू मिला या कुछ सीखने को मिला है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आप लोग शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और लास्ट में, अगर आप लोग अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग जाके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप लोगों को कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।